Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Rauf Akbar, Subject Specialist Physics from Regional Public School and College, Sahiwal. I welcome you all to DPS online classes. Now let's start our today's lecture. Our today's lecture is from Physics first year, Chapter 5, Circular Motion. The topic of our lecture is angular momentum and law of conservation of angular momentum. Introduction to angular momentum. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता हुआ देख रहे हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ वाज़ेह होती है कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मोमेंटम है जो वो दायरे में मूव करते हुए गेन करता है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो। इसमें हम देखते हैं कि टॉर्क यानी टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ एंड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? If you try to get on a bicycle and try to balance without a kickstand, you are probably going to fall off. But once you start pedaling, these wheels pick up angular momentum. They are going to resist change, thereby balancing gets easier. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक कॉमन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो आपने बहुत सौ ने एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी आप बाइसिकल को बगैर स्टैंड के बगैर चलाए उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब आप इसको चलाना शुरू करते हैं, यानी इसको पैडलिंग इसकी स्टार्ट करते हैं और ये बाइसिकल चलना शुरू होता है, तो बाइसिकल के जो व्हील्स हैं ये सर्कुलर मूव करते हैं और ये एंगुलर मोमेंटम गेन करते हैं और ये किसी भी चेंज को रेजिस्ट करते हैं और फिर बैलेंसिंग जो है वो ईजियर हो जाती है। एक चीज़ हमें यहाँ पे वाज़ेह होती है, वो ये कि एंगुलर मोमेंटम जिस तरह लीनियर मोशन के अंदर लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी है, इसी तरह एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के अंदर हम उसको एंगुलर मोमेंटम के तौर पे हम उसको पढ़ते हैं। और एक और चीज़ भी कि यहाँ पे उसको हम इस तरह रीड करेंगे, इस तरह स्टडी करेंगे कि हम देखेंगे कि उसमें वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एंगुलर मोमेंटम के अंदर यूज होते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, इन फिजिक्स एंगुलर मोमेंटम रेयरली मोमेंट ऑफ मोमेंटम और रोटेशनल मोमेंटम is the rotational equivalent of linear momentum. It is the property of rotating body given by product of moment of inertia and the angular velocity of the rotating object. It is a vector quantity which implies that here along with magnitude direction is also considered. फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम को जब हम स्टडी करते हैं तो ये उसी तरह हम इसको पढ़ते हैं जिस तरह लीनियर मोशन के अंदर हम लीनियर मोमेंटम को पढ़ते हैं और ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है और ये प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी को आप पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं और उसकी डिटेल आप जानते हैं। यहाँ पर हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे और हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इस एंगुलर मोमेंटम की एक डायरेक्शन है और इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन को भी कंसिडर किया जाता है। Knowledge support. Before we start our topic,
angular momentum, we should discuss an important quantity of rotational motion termed as moment of inertia. As it has been discussed in previous topic in detail, here we discuss in short its different types. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कौन से हैं. सॉलिड सिलेंडर डिस्क जब रोटेट करती है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 1/2 mr². हुप या रिंग जिसको बोलते हैं, जब ये रोटेट करती है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो I = mr². सॉलिड स्फीयर I = 2/5 mr². रॉड अबाउट सेंटर I = 1/12 ml². सॉलिड सिलेंडर सेंट्रल डायमीटर I = 1/4 mr² plus 1/12 ml². हुप अबाउट डायमीटर के यहाँ पे हम देखते हैं कि हुप जो रोटेट करेगी ये अपने डायमीटर के अबाउट मूव करेगी और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I = 1/2 mr². थिन स्फेरिकल शेल I = 2/3 mr². और जो रॉड है अगर वो किसी एक एंड के गिर्द मूव करे या रोटेट करे तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = 1/3 ml² होता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज गिवन बाय I = small I = 1 summation up to n mi/ri². स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे. वो ये कि जिस तरह इनर्शिया लीनियर मोशन के अंदर वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर किसी भी किस्म की चेंज को रेजिस्ट करती है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी रोटेशन के अंदर जो चेंज हो, यानी रोटेशन कम हो या रोटेशन ज्यादा हो या रोटेशन को रोका जाए या रोटेशन स्टार्ट की जाए, उसके अंदर जो वो रेजिस्ट करेगी उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे. हमारी बुक में जो कॉमन मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया दिए गए हैं वो सॉलिड सिलेंडर I = 1/2 mr². हुप जो सिमेट्रिक एक्सिस के गिर्द मूव करती है, दैट इज I = mr². सॉलिड स्फीयर I = 2/5 mr². और रॉड अबाउट द सेंटर कि अपने सेंटर के गिर्द अगर ये रॉड मूव करे तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दैट इज I = 1/12 ml². मोमेंट ऑफ इनर्शिया शोन हेयर. यहाँ पे एक्चुअल उनकी मूवमेंट जो इससे पहले अभी हमने पढ़ी वो यहाँ पर हम उनको रोटेट करता हुआ देख रहे हैं. सबसे ऊपर जो हम देखते हैं I = 1/2 mr². ये सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो इससे हमें पता लगता है कि डिस्क किस तरह मूव करे तो उसका इनर्शिया क्या होता है. उसके साथ सॉलिड स्फीयर I = 2/5 mr². एंड नेक्स्ट रॉड अपने सेंटर के गिर्द मूव कर रही है और उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है. और इसी तरह नीचे हुप और ये स्फेरिकल हॉलो स्फीयर ये दिया हुआ है. इसकी हम रोटेशन को यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह ये रोटेट कर रहे हैं और इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनकी वैल्यूज क्या हैं. सो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज अ
is different for every possible configuration of mass and axis of rotation. Difference between angular momentum and linear momentum. यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में क्या डिफरेंस है। एंगुलर मोमेंटम जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की, जबकि लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन के अंदर प्रोडक्ट होती है मास और लीनियर वेलोसिटी की। यहाँ पे हम इसकी प्रोडक्ट को चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे जो ये क्रॉस साइन है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। नाउ एंगुलर मोमेंटम डेफिनेशन। A particle is said to possess an angular momentum about a reference axis if it so moves such that its angular position changes relative to that reference axis. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसकी जो एंगुलर पोजीशन है, that is actually the angular distance, वो डिस्टेंस जो एक एंगल में ये कवर करता है, हम उसको थीटा से डिनोट करते हैं। ये भी हम इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह क्या होते हैं। सिंबल: द एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एल। यूनिट्स: इट इज मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बेस्ड यूनिट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, और सिंपली इसको हम जूल सेकेंड्स में डिनोट करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला यहां पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ml² t-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। Relation between force, torque, linear momentum P and angular momentum L, vectors in a rotating system. R is the position vector. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स और टॉर्क का आपस में क्या ताल्लुक है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एक रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट की बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एक सिंपल रोटेशन के अंदर आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी को स्टडी कर सकते हैं, उसके टॉर्क को डिस्कस कर सकते हैं, उसकी एंगुलर पोजीशन को मेंशन कर सकते हैं, और उसके एंगुलर मोमेंटम और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन सब को हम स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह के एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके बहुत से साथ उसके डायमेंशन उसकी होती हैं, जिसको हम अपनी टॉपिक के हिसाब से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैपिटल एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, और यहाँ पे कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, यूजिंग द राइट हैंड रूल। The direction of angular momentum is given by the right hand rule, which states that if you position your hand such that the curl of your fingers are in the direction of rotation, then they point towards the direction of linear momentum. The outstretched thumb gives the direction of angular momentum, capital L. यहाँ पे एक ही डायग्राम में हमें कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है वो हमें लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, और जो स्ट्रेच थंब है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो करता है।
mathematical explanation. The angular momentum L of particle of mass m moving with velocity v and momentum p relative to origin O is defined as L is equal to r cross p. Capital L is the angular momentum, which is the cross product of r and p, where r is the position vector of the particle. L is equal to आर पी साइन थीटा. अब अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को लें तो हम देखते हैं कि R और P, इनको जब हम मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा बन जाएगा. और जब हम लीनियर मोमेंटम P, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो वो बन जाएगा एम आर वी साइन थीटा, बिकॉज लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, ये हम जानते हैं. वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड P, द डायरेक्शन ऑफ L यानी एंगुलर मोमेंटम दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय R एंड P. ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट के आर्टिकल में इसको तफसील से हम इसको स्टडी कर चुके हैं. If the particle is moving in a circle of radius r with uniform angular velocity omega, then angle between r and tangential velocity is 90 degree. Hence, L is equal to mrv sin 90 is equal to mrv, because sin 90 that is equal to 1. Also, V is equal to R omega, then L becomes mr square omega. Now consider a symmetric rigid body rotating about a fixed axis through the center of mass as shown in the figure. यहाँ पे हम एक सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी को देख रहे हैं जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है. यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दी गई है जो कि अपवर्ड है. Each particle of rigid body rotates about the same axis in the circle with an angular velocity omega. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पॉइंट मैसेज m1, m2 एंड सो ऑन. तो जितने भी ये पॉइंट मैसेज हैं वो एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं जो कि रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है और वो है ओमेगा. The magnitude of the angular momentum of the particle of mass mi is mi vi ri about the origin O. कोई भी पार्टिकल अगर हम कंसिडर करें mi, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो mi vi ri होगा अपने ओरिजिन के गिर्द. The direction of li is same as that of omega. Since vi is equal to ri omega I, the angular momentum of the ith particle is mi ri square omega. Summing this over all particles gives the total angular momentum of the rigid body, which is L is equal to summation I is equal to 1 to n mi ri square omega is equal to I omega, where capital I is the moment of inertia and its value is given here. Distance between spin angular momentum ls and orbital angular momentum L naught.
Angular momentum formula for point object, that is orbital angular momentum L naught. The object accelerating around a fixed point, for example, Earth revolving around the Sun. Here the angular momentum is given by L is equal to R cross P and L is equal to mr square omega, where L is the angular velocity, R is the radius, distance between the object and the fixed point about which it rotates, and P is the linear momentum. Distinction between spin angular momentum Ls and orbital angular momentum L naught. Angular momentum formula for point object, orbital angular momentum L naught. The object accelerating around a fixed point, for example, Earth revolving around the Sun. Here the angular momentum is given by L is equal to R cross P, L is equal to mr square omega, where L is the angular momentum, R is the radius, distance between the object and the fixed point about which it revolves. P is the linear momentum. Angular momentum formula for extended object means rigid body, or spin angular momentum Ls. The object which is rotating about a fixed point, for example, Earth rotating about its axis. Here the spin angular momentum of a spinning body is given by L is equal to I omega. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, या ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटर के गिर्द मूव करे या किसी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द मूव करे, और वो इस तरह मूव करे कि उसका जो डिस्टेंस है वो उसके मास से ज़्यादा है, और एक पॉइंट मास की तरह वो रिवॉल्व कर रहा है, तो हम यहाँ पे उसके एंगुलर मोमेंटम को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, यानी कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। जबकि अगर वो ऑब्जेक्ट एक रिजिड बॉडी है और वो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, तो हम उसके एंगुलर मोमेंटम को Ls से डिनोट करेंगे, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। Angular momentum experienced by an object in two situations. The difference is illustrated in the figure. In the usual circumstances concerning orbital angular momentum, the orbital radius is large as compared to size of the body. Hence, the body may be considered to be a point object. यहाँ पे डायग्राम में हमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट पे हम देखते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी दिया हुआ है, और नेक्स्ट जो है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसको हम रिजिड बॉडी भी कहते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा दिया हुआ है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लॉ जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। Law of conservation of angular momentum: if no external torque acts on a rotating system, the angular momentum of that system is constant. इसका मतलब ये है कि जब तक के कोई ऐसी फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स जिसको टॉर्क बोलते हैं, जब तक वो किसी रोटेटिंग सिस्टम पर अमल ना करे, उस वक्त तक उस रोटेटिंग सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। L टोटल यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड सो ऑन इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सप्लेनेशन: The law of conservation of angular momentum is one of the fundamental principles of physics. It has been verified from the cosmological and the submicroscopic level. The effect of the law is rapidly apparent if a single isolated spinning body alters its moment of inertia. Students, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम बेसिक प्रिंसिपल्स में से है, यानी फिजिक्स के बुनियादी जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से है, और ये टेस्टेड है, वेरीफाइड है कायनात के सबसे बड़े जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर ये सोलर सिस्टम और ये तमाम हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ये और सब एटॉमिक पार्टिकल या सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अगर हम पार्टिकल्स को देखें, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ओबे करते हैं। और ये इसका जो इफेक्ट है वो किसी भी स्पिन करते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर जाहिर होता है जैसे ही वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता है। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग और कॉमन एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में से है कि डायग्राम में हम देखते हैं कि एक डाइवर डाइविंग बोर्ड से स्विमिंग पूल में डाइव करता है। This is illustrated by the diver in the figure. The diver pushes off the board with a small angular velocity about a horizontal axis through his center of gravity. Then he changes his position, body position, from extended to a closed tuck position. By doing this, his moment of inertia reduces to smaller value. डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जब डाइवर जंप करता है तो उसका बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस वक्त वो स्ट्रेच्ड पोजीशन के अंदर कदरे ज्यादा है, और जैसे ही वो अपने बॉडी को क्लोज करता है यानी जुड़ता है, क्लोज टक पोजीशन के अंदर लेके आता है, ऑब्जेक्ट उसके बॉडी का जो रेडियस है वो रिड्यूस हो जाता है, और चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr² के इक्वल होता है, तो लिहाजा रेडियस के चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे चूंकि रेडियस रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, लिहाजा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉलर वैल्यू गेन करता है। As the angular momentum is conserved, so I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. So according to law of conservation of angular momentum is conserved. तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ऑफ द डाइवर, उसमें अगर हम उसके एंगुलर मोमेंटम को I1 ओमेगा 1 से जाहिर करें, यानी जिस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रेच पोजीशन के अंदर I1 था, उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, और जब वो अपने रेडियस को रिड्यूस करता है, यानी जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर वैल्यू I2 पे चला जाता है,
तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है जो ओमेगा 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, और जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हुआ यानी कम हुआ, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 इंक्रीज हो गई। यहां पे ये चीज गौर करने वाली है कि I1 इज द लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा 1 is a smaller angular velocity, and I2 is smaller moment of inertia and omega 2 is large angular velocity. Hence the diver must spin faster when the moment of inertia becomes smaller to conserve angular momentum. तो angular momentum की definition के मुताबिक I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसलिए उसकी रोटेशन बढ़ जाती है और वो ज्यादा फास्ट स्पिन करता है। दिस एनेबल्स द डाइवर टू टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट। कंक्लूजन, एंगुलर मोमेंटम बिफोर is equal to angular momentum after. Rotational inertia into rotational velocity before and after rotational inertia into rotational velocity both are equal. यहां पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। यहां पे एक प्लेयर स्पिनिंग स्टूल पर बैठा हुआ है, या टर्न टेबल कह लें आप उसको। उसने 2 डंबल्स पकड़े हैं और अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया हुआ है और वो रोटेट कर रहा है, और यहां पे हम देखते हैं कि उसकी रोटेशन की वैल्यू वो ओमेगा 1 से दी हुई है। नंबर 2 पे हम देखते हैं कि वो ड्यूरिंग इट्स रोटेशन वो अपने आप को क्लोज करता है, यानी अपने आर्म्स को क्लोज करता है, अपने बाजुओं को अपने सीने की तरफ ले आता है, जिससे उसका जो रेडियस है वो कम हो जाता है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाता है, और अब वो उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम दोनों का इक्वल ही होता है। फर्स्ट में ए डायग्राम में आप देखें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और बी डायग्राम में आप देखें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, बट बोथ एंगुलर मोमेंटम्स आर इक्वल। I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, which is the mathematical representation of law of conservation of angular momentum. Angular momentum is a vector quantity with direction along the axis of rotation. The direction of angular momentum along axis of rotation also fixed. The axis of rotation of an object will not change its orientation unless an external torque causes it to do so. यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसका एक एंगुलर मोमेंटम है और उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी बताया गया है कि वो भी चेंज नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो पढ़ा है उसमें हम कुछ चीज़ों को दोबारा शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में देखते हैं। नंबर 1, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ
angular momentum? What is law of conservation of angular momentum? After listening this lecture, students should be able to define these simple short questions. Students को इन questions का आंसर देना चाहिए और वो इनके आंसर्स नोट करेंगे, नोटबुक पे लिखेंगे. इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस उनकी बुक्स में दिए गए हैं, वहां से भी वो शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और उनको नोटबुक पे लिखेंगे. कुछ एमसीक्यूज भी दिए गए हैं. नंबर 1, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर -2 s-1. B, किलोग्राम मीटर स्क्वायर s1. किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-1. D, किलोग्राम मीटर स्क्वायर s स्क्वायर. Second, angular momentum is also called moment of inertia, moment of momentum, linear momentum, all of these. Angular momentum capital L is equal to mr square omega, m square r omega, mr omega square mr omega. तो स्टूडेंट्स ये कुछ एमसीक्यूज हैं. इनके अलावा और भी हेल्पिंग बुक्स में बहुत से एमसीक्यूज दिए गए हैं. आप वहां से भी एमसीक्यूज को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप इस लेक्चर को सुने, अपनी बुक को कंसल्ट करें और उसमें से इन टॉपिक्स के बारे में तफसील से पढ़ें और इसको फिर आप नोट करें कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एग्जाम में किस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपने ज़रूर एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में समझा होगा. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.